अब हार के कारणों का जो विश्लेषण करना है तो उसमें जो एक कारण जो मुझे पुख्ता कारण समझ में आ रहा है वो कारण ये है कि अब सक्रिय राजनीति का दौर आ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में काबिज है, सबसे धनी पार्टी है, सोशल मीडिया से लेके इनका संगठन सबसे मजबूत है, फिर भी ये लोग कभी निष्क्रिय नहीं होते, ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ 10 मार्च को और 11 मार्च को ही प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात पहुंच गए। इसका मतलब क्या? साफ इंडिकेशन है कि अभी आराम नहीं करना है। अगला जो हमारा जो अगला एजेंडा है वो गुजरात है। एमसीडी का चुनाव अप्रैल में होना था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि शासन प्रशासन सत्ता सब इनके हाथ में है, तो उस चुनाव को भी इन्होंने 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा लिया। और जो विपक्षी दल है, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की, तो ये लोग अमूमन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले सक्रिय होते हैं और इस बार इस चीज का जो खामियाजा है वो इन्हें भुगतना पड़ा है। जनता अब उसको वोट दे रही है जो 100% राजनीति में सक्रिय है। 24 घंटे जो जनता से मिल रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो। जिंदगी में पहली बार, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे देखा कि किसी भी पार्टी के विधायकों को जनता ने दौड़ाया, जनता ने भगाया, जनता ने उनका तिरस्कार किया। इवन एक वीडियो ऐसा आया कि वहां पे एक विधायक भरे मंच पे उठक बैठक भी लगा रहा, लेकिन जनता ने उन्हें भी स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? वो गलत थे, जनता के बीच में गए, अपनी गलती मानी, जनता ने उन्हें दुत्कारा, लेकिन वो फिर जनता के बीच में गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सही थे और जो सही मुद्दों को लेके चलना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उस आखिरी आदमी तक पहुंचने में असफल रहे। अपनी बात को उनकी भाषा में या उनकी भाषा शैली में वहां तक डिलीवर करने में, वहां तक पहुंचाने में असफल रहे। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ठीक है, गली गली जाके उन्होंने पर्चे बांटे, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उस तरीके से कनेक्टिविटी बनाता हुआ नहीं दिखा। अब चुनाव 2 महीने 3 महीने का चुनाव नहीं रह गया है। अब आपको 100% राजनीति करनी पड़ेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वाला वो दौर फिर से आ गया है कि जब आपको गली गली जाके पर्चे भी बांटने पड़ेंगे और लोगों से चर्चाएं भी करनी पड़ेंगी। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो 24 घंटे राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं और राजनीति में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब कहने से नहीं होगा कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कर दिखाने से होगा कि आप क्या कर पा रहे हो और मेरे लिए आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साहब हम सत्ता में आएंगे तब ये करेंगे। जैसे इनका जो एक राशन वाला मामला था, तो वो राशन वाला जो 5 किलो राशन था और जो नमक देने वाली योजना थी, और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर गए और उन्होंने ये बोला जो गरीब जनता है कि भाई अब तो तुमने मोदी जी का नमक खा लिया है, नमक हलाली करोगे कि नहीं करोगे। तो एक फैक्टर वो भी रहा, है जो नमक वाला मुद्दा, राशन वाला मुद्दा है ना, तो एक फैक्टर वो भी काम किया है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जो बात नेता आसान भाषा में जनता से कहना चाह रहा है, जैसे मोदी जी हैं, गुजरात में जाते हैं तो गुजरात की वेशभूषा पहन लेते हैं, महाराष्ट्र गए तो वहाँ की वेशभूषा, तो जनता को वो कनेक्शन दिखता है। उत्तराखंड के उनके एजेंडे अलग थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उनके एजेंडे अलग थे, गोवा के उनके एजेंडे अलग थे, मणिपुर के उनके एजेंडे अलग थे। मणिपुर में जो सुरक्षा का मामला था तो उन्होंने उस तरफ वहां क्या रहा, वहां जो कांग्रेस के नेता थे वो एकदम से प्रकट हुए, 5 साल गायब रहे और उनको ये लगा कि पिछली बार हमारी 24 सीट आई थी तो इस बार भी हमें जनता बहुमत देगी। गोवा में कांग्रेस के नेताओं को ये लगा पिछली बार हम सबसे बड़ी पार्टी थे, तो वो ये मान के चल रहे थे कि इस बार हमें जनता क्लियर बहुमत देगी। उत्तराखंड में ये पैटर्न देखने में आया है कि हर बार जनता सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि इस बार बाई डिफॉल्ट हम आने हैं। पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि
अब किसानों के लिए हमने काम किया है, हमने मेहनत की और हमने 36% जो वोट है वो दलितों का वोटर है, हमने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो ये मान के चले, अपने आप ही उन्होंने एक कंफर्ट जोन बना लिया कि किसानों का हमने सपोर्ट किया, मोदी जी की हार हुई तो किसानों का वोट हमें मिलेगा। चूंकि मूवमेंट पंजाब से शुरू हुआ था और चन्नी साहब दलित मुख्यमंत्री बने तो दलितों का हमें वोट मिल जाएगा, हमारी एक तरफा जीत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये देखा, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, महिला वोटर ज्यादातर बीजेपी की तरफ जाता है। जो मोदी जी की जो खासियत है वो ये है कि वो महिलाओं का वोट मोदी जी लेने में सफल रहते हैं। तो प्रियंका जी ने जो लड़की वाला कार्ड चला, जो लड़की वाला था, हालांकि बहुत अच्छी चीज है, 40% सीटें देने का जो साहस है वो आज तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने ये काम किया लेकिन वो चीज नहीं चल पाई, क्योंकि अब राजनीति वैसी नहीं रह गई है। अब राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है, उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस लेवल तक, जो बीजेपी का जो लेवल है, तो उस लेवल तक जा रही है। तभी आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने मैंडेट दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को बैठ के बात करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं की समस्या समझने की जरूरत है। उनको दिक्कत क्या आती है भाई, असली समस्या तो कार्यकर्ता फेस करता है ना ग्राउंड लेवल पे। भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन से लड़ रहा है तो कार्यकर्ताओं की जो दर्द है, कार्यकर्ताओं की जो समस्या है, तो वो पार्टी का जो आला कमान है उस तक डायरेक्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पहुंचेगा तो इस तरह से विपक्ष को आगे भी चुनाव होने हैं। गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, आपका मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है। तो जो विपक्ष की प्रमुख पार्टियां हैं तो इनको सोचना पड़ेगा और इनको सक्रियता बढ़ाने की